तो यूपी में 5वें चरण का मतदान कल समाप्त हो चुका है और आज ये साधना न्यूज़ की टीम जो है रुधौली विधानसभा क्षेत्र में है और प्रत्याशियों से यहाँ पे बात करती है कि जब से चुनाव की तारीख घोषित हुई है तब से दिन रात एक किए हुए हैं क्षेत्र में। और इस समय हमारे साथ भाजपा विधायक रामचंद्र यादव जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, कैसा आज महसूस कर रहे एक तो कहा गया है गांव में कहावत है, बड़े एक बिहान। एक गांव की जो कहावत हमारे पूर्वजों ने कही है, मुझे लगता है कि आज का दिन हमारे जितने कार्यकर्ता थे, हमारे जितने साथी थे, वो सब कल तक की मेहनत के नाते अपने अपने घरों पर अपनी रिपोर्ट भेजने के बाद रिलैक्स मूड में हो गए। फोन से हमने उनको बधाई भी दी, उनका स्वागत भी किया। लेकिन मुझे आज जो वर्किंग होती है हमारी, तो उस वर्किंग में सुबह ही हम लोगों को एक मॉर्निंग वॉक के टीम के साथ भ्रमण करते हुए जो अपनी राजनीतिक एक्टिविटी होती है उसको चलाने में सुबह से ही हम लोग लग गए। और अभी जल्दी में हमारे एक पड़ोस में एक बच्चे का निधन हुआ था जो रेलवे का एम्प्लॉई था। मैं उसके घर पे भी गया और वहाँ से लौटा अपने साथियों से मिलता जुलता अपने कामों का निस्तारण कर रहा हूँ। लगता है मुझे कि बहुत बेहद मेहनत का, इसे मेहनत करने के बाद उसके बहुत सारे जो वो होते हैं परिणाम, तो उस तरह की अनुभूति हो रही है। मेहनत करने के बाद बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई और उस अनुभूति का ही परिणाम है कि चारों तरफ से कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण। हैं? विधायक जी, 1 महीने पहले जैसे आप क्षेत्र में दौड़ रहे थे, तो आज का दिन कैसा आप हल्का महसूस कर रहे हैं? क्या लग रहा है आज का? मेरा तो ये कहना है कि एक महीने से क्या, मैं चुनाव पीछा जब हुआ 2017 में, तो जिस तरह से 2017 के चुनाव के बाद हम लोग क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो उसमें हम अपनी टीम के साथ कर रहे थे, पार्टी का काम कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। लेकिन चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद, आचार संहिता लगने के बाद, चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में, चुनाव से जुड़े मुद्दों पर, चुनाव के से जुड़े विषयों पर पूरी तत्परता से हम हमारे साथी काम करने लगे थे। और जब चुनाव के दिन चुनाव संपन्न हो गया, तो अब थोड़ी सी राहत महसूस कर रहे हैं। तो गणितीय आंकड़ा क्या लग रहा है आपको? कि गणित तो यहाँ पहले से भी स्पष्ट है। गणित का जो मूल भाव है वो ये है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का आज़ादी के बाद का पहला चुनाव हुआ। तो यहाँ का पहला चुनाव 1952 में श्री महंत जगन्नाथ बख्श जी जीते थे। श्री महंत थे वो। हमारी रुधौली विधानसभा के बहुत सारे परिवार उस स्थान से जुड़े हुए हैं। दूसरा चुनाव हुआ तो 1957 में जनसंघ जीती, फिर 1962 में हुआ तो जनसंघ जीती, फिर उसके बाद राम सेवक यादव जी जीते, उसके बाद कृष्ण मगन जी जीते, उसके बाद लगातार प्रदीप जी 2 बार जीते। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये जो 17 बार चुनाव हुए, 17 बार चुनाव में जिनका मैंने नाम लिया है, हमारा भी जोड़ा जाए तो 13 विधानसभाओं के चुनाव में यहाँ पर कहीं न कहीं वो जो यहाँ रुधौली विधानसभा की एक बड़ी ताकत है, पिछड़ों की एक बड़ी ताकत है, यहाँ के जो आपसदारी की एक बड़ी ताकत, जो यहाँ पर मजदूरों की एक बड़ी ताकत है, यहाँ पर हर तरह के कारोबारों की, इनकी सबकी जो ताकत है, उसी ताकत का ये आधार था कि लंबा चुनाव, ये जो हमने बताया ना 17 में 13 बार हम लोग चुनाव जीते हैं। एक बार कांग्रेस की हवा थी, इंदिरा जी की लहर आ गई थी, तो इंदिरा जी की लहर में हम लोग उसमें छोटे थे,
सुनते हैं कि उनकी लहर के नाते कांग्रेस की सरकार बन गई, तो उस लहर में भी कृष्णमोहन सिंह यहाँ पर चुनाव जीते। अरे सॉरी, वो गलत बोल गया मैं, क्षमा चाहूंगा। मवई के तालुकेदार साहब रूप साहब जीते थे। उसके बाद जब यहाँ पर हमने 2002 में दाखिला किया था, 2002 के दाखिले में एक पंचायत हुई थी। हमारे एक नेता जो आज नहीं है, श्री मित्र सिंह यादव, उन्होंने मेरा टिकट काट के अपने बेटे को दिया था, जो आनंद सेन आज यहाँ पर उम्मीदवार है। एक सामाजिक पंचायत होती है, एक राजनीतिक पंचायत, दो पंचायतों में उन्होंने हमको मजबूर किया था और कहा कि भाई हमें तो डीएम यहाँ का रहने नहीं दे रहा है, और अगर आपने सहयोग नहीं किया तो हमारी पूरी कमाई मिल्की पुल्की चली जाएगी। तो उनकी और अपने राजनीतिक लोगों की पंचायत में, सामाजिक राजनीतिक पंचायत में मैंने जाके 2002 में यहाँ से विड्रा कर लिया था, तो उनको डबल फायदा मिला था उस समय। 2002 में विड्रा करने के नाते यहाँ रुश्दी मियाँ चुनाव जीत गए थे, और 2002 में हम वहाँ चले गए तो वो चुनाव जीत गए थे। मेरे द्वारा विड्रा करने पर यहाँ रुश्दी को फायदा मिला था, मेरे द्वारा यहाँ से विड्रा करके वहाँ पर जाके मदद करने पर आनंद सिंह को फायदा मिला। इस तरह के इस समीकरण को हम जब ध्यान में लेते हैं तो समझ में आता है कि 2002 में अगर हम यहाँ लड़े होते तो 2002 में भी यहाँ का दृश्य दूसरा होता। क्योंकि मैं सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में रहने के नाते थोड़ा समाज के जो जागरूक लोग हैं उनकी बात को मानता हूँ, तो इसलिए मैं मान करके अपने विड्रा करके चला गया। 2017 के जो समीकरण थे, जातीय समीकरण थे, इस जातीय समीकरण में इस बार क्या फर्क देखने? देखिए, केवल लेबल बदला है, समीकरण तो वही है। इस बार यादव दो लोग आ गए, आनंद सिंह यादव आ गए, एक आप ही हैं, तो क्या कि यादवों को छोड़ दिखा? तो मैंने कहा तो आपको, लेबल बदल गई है। समाजवादी पार्टी का वो वोट बैंक जो मियाँ को लगातार 20 वर्षों से देता रहा, जिसके नाते उनकी ताकत 65,000 तक पहुंचती रही, उस समाजवादी पार्टी को उन्होंने अलविदा किया, लिखा उन्होंने अलविदा नेताजी, तो उनके पास फिर कोई यादव गया नहीं। वही यादव आनंद सेन आ गए तो उनके पास चला गया। आनंद सेन जी यहाँ पर चुनाव लड़ने आए थे 2019 में, 3 साल पहले वो यहाँ से हार के गए थे। अब उस समीकरण को पता नहीं किसने उनको बता दिया, लेकिन 2019 में चुनाव लड़के हार के जाना, उस समय भी तो यादव यहाँ का था ना, उस समय तो यादव ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था ना, और 96,000 वोट यहाँ मिला था। आज वही जो सपा बसपा के ज्वाइंट उम्मीदवार थे यहाँ पर अलग अलग चुनाव लड़े, तो वो तो समीकरण वही रहा ना, 2017, 2019, 2022। इस बार विधानसभा में आपका विरोध काफी लोगों ने भी किया है, तो क्या उसका कुछ असर देखने को मिलेगा? हमारा विरोध किया, हमारी तो के पार्टी में हमारी तो थे, उसके अलावा जो आपके खिलाफ हमारी जो जानकारी है, हमारी पार्टी में जो लोग थे आपके मुताबिक हमारा विरोध किए, तो लगता है जो हमारी पार्टी में लोग थे वो लोग कहीं ना कहीं घर के, परिवार के, समाज के दबाव में विरोध करते 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 करने अपने मिट गए। उनको लोगों के बीच में कहना पड़ा, भैया हमसे क्या मतलब। वो लोग जो विरोधी कहे जाते हैं या जो लोग विरोधी खेम माने जाते हैं, उन लोगों का वक़्त समाप्त हो गया। इसमें भी समाप्त हो जाएगा? समाप्त, मैंने कहा समाप्त। यहाँ तो समाप्त है ही है वो। देखिए, कभी भी ये जनता है, सब जानती है। जनता के सामने कोई भी ऐसा चरित्र पेश करेगा जो दोगला होगा, तो जनता उसको जवाब समय पर ही देती है। जवाब दे दी है, अभी होगा कल? हाँ, जवाब दे दिया जनता ने, मैंने बताया तो, समय पर देती है। अच्छा, कि 2017 में आपने 32,000 के करीब वोटों से हराया था, इस बार कितने वोटों से? 2017 में जो समीकरण था
समाजवादी पार्टी और बीएसपी का, वही समीकरण पलट गया है, वही समीकरण पलट गया है, जो कि गब्बर की मदद से यहाँ पर वो चुनाव लड़ने आए और इनकी वजह से गब्बर वहां चुनाव लड़ने गए, तो बिल्कुल वही पलट गया है। जिस स्टेज पर गब्बर यहाँ थे उसी स्टेज पर आनंद सेना गए हैं, और जिस स्टेज पर पीछे के चुनाव में सपा थी, रुजदी थे, उस स्टेज पर फिर वो वापस लेवल बदल के आ गए। कोई बदलाव नहीं, वही है। बढ़ गया है, इस बार तो जीत का अंतर बड़ा होगा और लाखों पार हम जाएंगे। 2017 में 91,000 के करीब जैसे आपको वोट मिला था, तो इस बार लाख के पार जाएगा। हाँ, लाख पार जाए। आप अगर जीतते हैं तो पार्टी आपको मंत्री के पद में जगह देगी। देखिए, हमारी जीत हार की समीक्षा राष्ट्रीय नेतृत्व करना है, आप जानते हैं। क्योंकि आप लगातार तीसरी बार है, आप जानते हैं कि 12 में जब यहाँ पर अयोध्या भी हार गए थे तो हम चुनाव जीते थे, और हम 47 विधायक थे, लेकिन 12 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी को उसकी हैसियत बताते रहे, प्रदेश की किसानों की, नौजवानों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करते रहे। 2017 में इसी नाते हम सरकार में, 2017 में चलिए हम यहाँ पर बहुमत, प्रचंड बहुमत से जीते। पार्टी ने इसी की समीक्षा की और सीनियरिटी के नाते हमको उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सबसे बड़ी समिति, जो इक्वल टू मिनिस्टर के बराबर होती है, उसका चेयरमैन बनाया था। तो निश्चित रूप से पार्टी हमारी मेहनत का, पार्टी हमारी सीनियरिटी की समीक्षा करेगी और करती है। तो पार्टी में चर्चाएं भी थी कि आपकी एक अलग स्थान है भाजपा में, और इस बार जनता में भी चर्चाएं हैं कि अगर आप विधायक जी जीतते हैं तो इस बार क्या उप मुख्यमंत्री के भी। देखिए, ये सब कुछ तय करना है राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, अपने देश के राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी को। इसमें सब में भारतीय जनता पार्टी में कौन क्या बन जाएगा ये कब कोई कह नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। यहाँ परिवार का सदस्य कुछ बने, संभव नहीं है। यहाँ परिवारवाद है नहीं। पार्टी का छोटा भी कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है, पार्टी का बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता भी उस प्रदेश अध्यक्ष के पीछे काम करता है। तो इस बार कितने से जीत लगभग मानेंगे? मैंने कहा लाखों बार, जो पिछड़ा जीत का रिकॉर्ड था वो टूटेगा। तो ये हमारे साथ जो है भाजपा विधायक रामचंद्र यादव थे, उनका साफ तौर पे कहना था जो पिछड़ा आंकड़ा था 32,900 के करीब से वोटों से ये विजय हासिल किए थे, इस बार माना जा रहा है कि लगभग जो है 35,000 के ऊपर से वोटों से यहाँ पे विजय हासिल करते हुए नजर आएंगे। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, साधा न्यूज, अयोध्या।